रोहन पुत्र, एक गुड्डी जरा शरारती है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना। नहीं जी बाबूजी, कोई बात नहीं। सुन, इसे दफ्तर का कामकाज सिखा दे, आज से ये भी तेरा हाथ मिठाएगी। खड़े जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। वहां नहीं, यहाँ। अब अगर तुमने बहाने बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। कभी तुम्हें भूख लगती है, कभी तुम्हें प्यास लगती है। पता नहीं बाबूजी तुम्हारी इतनी तारीफ कैसे कर देते हैं। जरा सा तो कंप्यूटर है और वो भी सिखाने नहीं आता। हाँ, मैं तो सिखाने की कितनी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सीखें तब ना। क्या सामने जवाब देते हो? आई एम सॉरी। हम दोनों में ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? आप। हम दोनों में ज्यादा समझदार कौन है? आप। हम दोनों में बॉस कौन है? आप। तो फिर बॉस इज ऑलवेज राइट। जी। जी हाँ, मालिक को हमेशा अक्लमंद कहा जाता है, चाहे वो दिमाग से पैदा ही क्यों ना। इसका मतलब आप दिमाग से। Shut up! चलो बताओ, इस चूहे का क्या करना है? चूहा? ओहो, इतना भी नहीं समझते? तुम इसे माउस ही कहते हो ना? तो माउस को हिंदी में क्या कहते हैं? चूहा ही कहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, यू आर राइट। That's better. अब लग रहा है कि तुम काफी तरक्की करोगे। अरे, मैं इसको कब से दबाई जा रही हूँ, इसमें कुछ आ क्यों नहीं रहा है? देखिए, पहले कंप्यूटर का स्विच तो ऑन कीजिए। ऐसे। नहीं आ रहा है। आएगा, आएगा। देखो नहीं। आ गया। हाँ, अब ठीक है। लगता है काफी जल्दी सीख जाओगे। जी? कुछ नहीं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ। हेलो। हेलो, मैं गुड्डी जी से बात कर सकता हूँ? गुड्डी जी? कौन गुड्डी जी? हाँ हाँ, गुड्डी जी, आपके लिए फोन। थैंक यू। हेलो। हाय गुड्डी। हाय गुरमीत। कब पहुंचे मुंबई? मुंबई नहीं, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अरे क्या खाक चल रही है पढ़ाई, मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। बाला बोल रही थी कि अब तुम कभी नागपुर वापस नहीं आओगी, तो क्या वो सच बोल रही है? हाँ, बिल्कुल सच है। पर क्यों? मेरा वहाँ पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लगता और मुझे वहाँ आके बोर नहीं होना। तो मेरा भी कौन सा बहुत दिल लग रहा है यहाँ पर, मैं भी तो बहुत बोर हो रहा हूँ। तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। बुजुर्गों ने कहा है कि जिस काम में हमारा दिल न लगे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैं भी यही करूंगा, मैं भी नहीं पढ़ता। सब कुछ छोड़कर मैं भी मुंबई आ रहा हूँ। बाय। गुरमीत आ रहा है, बड़ा मजा आएगा। वो भी एक नंबर का जोकर है। लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है? मुझे क्या पता, तुम्हें पता है? मुझे क्या पता हो सकता है, दोस्त तो वो आपका है। रोहन, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम दिखते हो वो कौन है? क्या मतलब? मजाक कर रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगा हो तो चालू करें कंप्यूटर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। गुड्डे, पुत्र जरा अंदर आ जल्दी। सतनाम श्री वाहेगुरु। जी बाजी। ओहो, तो कहाँ रह गई थी? मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ यहाँ। वो मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए मैं रोहन के साथ चली गई थी नाश्ता करने। नाश्ता करने? ये नाश्ता करने का वक्त है, घर जाके खाना नहीं खाना क्या? वो भी खा लूंगी। तू भी बस। चल ये सामान उठा, गड्डी में रख, चल। बाबूजी, ये टिफिन किसका
डिंकी आई थी मेरे लिए खीर लेकर। डिंकी आई थी? तेरी भी राह देखी। अगर तू यहाँ होती तुझे भी उसके साथ भेज देता फिल्म देखने। डिंकी फिल्म देखने गई है अकेली? और नहीं ओए, अमित के साथ। बहुत ही खुश लग रही थी यार। हाँ, मेरी तो वाहे गुरु से बस यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। रिंकी बेटा, इतनी देर से बेल बज रही है, तुमने दरवाजा नहीं खोला? नींद आ गई थी क्या? सॉरी अमृता, मुझे दे दो। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। खाना हमें? नहीं मामा, मैं खा कर आया। खाने के बाद अगर स्वीट डिश रह गई हो तो ये टिकटे खा लेना। अमृता, ये क्या नाटक है? नाटक मैं कर रही हूँ या तुम? रिंकी बेटा, अमित, तुमने अच्छा नहीं किया। वो थिएटर में तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम वहां पहुंचे ही नहीं। मामा, मैं वहां गया था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा अमृता निकल चुकी थी। सपना कहने लगी, जब थिएटर तक आए हैं तो फिल्म देख ही लेते। तो जो प्रोग्राम मेरे साथ बनाया था वो सपना के साथ पूरा हो गया, इसलिए खाना भी उसी के साथ खा लिया। अब घर आने की क्या जरूरत थी? वही रह जाते उसी के पास। अमृता! अमित, तुम कुछ नहीं बोलोगे, गलती तुम्हारी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सब कुछ मामा, लेकिन ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब रह ही क्या गया सुनने के लिए? नहीं रहा तो ना सही। तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। अमित! रिंकी बेटा, वो तो बेवकूफ है, वो तो समझदार है ना। तू ही गुस्से पे काबू कर ले। देख लीजिए मम्मी, सुबह ये लंच बनाकर दिया था मैंने। अब आप ही बोलिए, कितना काबू रखूं मैं अपने गुस्से पर? लाइट क्यों जला दी? बंद करो उसे। मैंने कहा लाइट बंद करो। अरे, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें?
क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? मैं अंधेरे को उजाले में बदलना चाहती हूँ और तुम उजाले को अंधेरे में। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? अमृता, मैं कह रहा हूं ये बचकानी हरकतें छोड़ो और लाइट बंद करके सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूं। क्यों? फिल्म देखने में भी थकावट होती है क्या? देखो, तुम खाम खा बात का बतंगड़ बना रही हो। चुपचाप सो जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह बात करेंगे। पहले मेरी बात का जवाब दो, कल से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं या नहीं? मैंने कहा है हम सुबह बात करेंगे। क्यों? इस वक्त तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है या सपना ने मना किया? अमृता, करो खैर। डिग्गी बेटा, पति पत्नी के रिश्ते ऐसे नहीं निकलते। इसमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं बेटा। कभी पति को तो कभी पत्नी को। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने है बेटा। हाँ बेटा, अमित के डैडी और मुझ में भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और मैंने अपना। और फिर हम दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, जबकि अपनी अपनी जगह हम दोनों ही गलत थे। जिनकी बेटा, मेरी जिंदगी से सबक लो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में फिर वही कहानी दोहराई जाए। देखो बेटा, मैं अमित को भी समझाऊंगी, जब तुम्हें गुस्सा आए तो वो चुप कर जाया करे, और जब उसे गुस्सा आए तो तुम चुप कर जाया करो। जिनकी बेटा, शादी ब्याह के रिश्ते कच्चे धागों से जुड़े होते हैं बेटा, जो छोटी सी भूल से टूट सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता दो दिलों का रिश्ता होता है, जिसमें एक बार नफरत का जहर भर जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस प्यार में नहीं बदला जा सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जो भी करता है वो औरत को नागवार गुजरता है। लेकिन बेटा, पति पर दोष लगाने से पहले पत्नी को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आंखों देखी भी गलत हो सकती है और कानों सुनी भी झूठ हो सकती है। टिंकी बेटा, आज अमित और सपना को लेकर तुम्हारे मन में जो ख्याल उठ रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई सच्चाई ना हो सकता है सपना अमित के लिए सिर्फ कामयाबी की एक सीढ़ी है, जिसके जरिए वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। बस। होने को तो कुछ भी हो सकता है मम्मी, पर मैं अमित को बहुत चाहती हूँ। उसकी तरक्की होते हुए भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसी कामयाबी की सीढ़ी पर पांव नहीं रखने दूंगी जिसका ताल्लुक सपना से हो। प्रिय बाऊजी, सतनाम श्री वाहेगुरु, सब जगदा भला। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। फिर लिखा है नमस्ते।
आगे पढ़ ना। इसमें ऐसे लिखा है बाबूजी। तो गुस्सा क्यों कर रही है? पढ़। मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी याद बहुत आती होगी। अच्छा बाबूजी नमस्ते। हैं? नहीं, नमस्ते नहीं। अभी तो ये बताना बाकी है कि मैं आपको चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। गुरमीत के कहने पर। तूने कहा बाला से चिट्ठी लिखने को? हाँ जी अंकल, मैंने कहा था। वो अंकल खा लिया था ना, अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने सोचा कि मैं चिट्ठी ले आऊं। अरे तो चॉकलेट ले आता, आइसक्रीम ले आता, मिठाई ले आता। अच्छा अच्छा अंकल, मैं अभी लेके आता हूँ। तुम बैठ यहाँ, ये तो बस ऐसी बकबक करती रहती। चल आगे पढ़ना। आगे लिखा है, बाबूजी गुरमीत आपसे मिलना चाहता है, आप मिल लीजिए। हाँ। तू मुझसे मिलने आया? आपसे? हाँ जी अंकल, मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। चल भी मिल लिए आगे। फिर लिखा है, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, अहमद चाचा को सलाम और आपको प्रणाम। आपकी लाडली बेटी नंबर 3 बाला। नंबर 3। अच्छा पुत्र, बाला कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है अंकल, लिखा तो है उसने चिट्ठी में। उसने तेरी तारीफें ही लिखी हैं। नहीं अंकल, वो तो ऐसी मजाक करती रहती है मेरे साथ। अच्छा पुत्र, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अंकल, पढ़ाई तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है मेरी, बिल्कुल कमाल की चल रही है पढ़ाई। अच्छा तू वापस कब जा रहा है? वापस? नहीं अंकल, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब तो मैं यहीं रहूंगा मुंबई में। ओहो, फिर तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़? अंकल कैसी गड़बड़? पुत्र, मैं सोच रहा था चिट्ठी भेज देता बाला को तेरे हाथों। लेकिन बाबूजी, आपको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? हर रोज तो आप बात करते हैं फोन पर। फोन तो ठीक है, पर चिट्ठी का जवाब तो चिट्ठी से ही देना चाहिए ना। बाबूजी, आप बाला को चिट्ठी लिखेंगे तो आपको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी दफ्तर से। छुट्टी? किस लिए? क्योंकि आप चिट्ठी लिखेंगे उर्दू में और उसे पढ़ने के लिए भी आप ही को जाना पड़ेगा नागपुर। चुप कर, मेरा मजाक उड़ा रही है? देख। जी क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए दफ्तर। पुत्र, ये गुड्डी खींच लाई सवेरे सवेरे। बाला की चिट्ठी आई है ना, गुरमीत लिख रहा है, गुड्डी का दोस्त है ये। हाँ जी मैं जानता हूँ, हम डिंकी बहन जी की शादी पर मिले थे। हाँ जी। अच्छा। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। ठीक। नमस्ते। रुको, मैं भी चल रही हूँ। चल गुरमीत, मैं तुझे अपना ऑफिस दिखाती हूँ। मैं अंकल इसके जाके ऑफिस देखूँ। हाँ जा पुत्र, जा। वेरी गुड। जीता। आओ गुरमीत, ये है मेरा ऑफिस और यहाँ बैठकर मैं कंप्यूटर चलाती हूँ। तुम चलाओगे? मैं? पर मुझे तो इस पर वर्क करना आता ही नहीं। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। रोहन को भी तो मैंने ही सिखाया है। कि रोहन जी? क्या कहा था उस दिन? बॉस इज ऑलवेज राइट। जी सिखाया था, एक दिन में सिखा दिया था। देखा, रोहन को मैंने एक दिन में सिखाया था और तुम्हें तो मैं 1 घंटे में सिखा दूंगी। अच्छा? ये देखो, इसे कहते हैं कंप्यूटर। और गुड्डी, ये तो बंद हो गया। हाँ? एक्चुअली इन्होंने गलत स्विच दबा दिया। तुम ठीक स्विच दबा दो। ठीक स्विच भी वही है। देखो गुरमीत, चलो ना।